सर कियानी वजीर ममलिकत बराए रेलवेज हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, मुबारकबाद कबूल कीजिए कि आपकी हुकूमत एक बड़ा रिलीफ आवाम को देने में कामयाब हुई। कितना पायदार होगा, क्या अब आपने एम किया है इसको देखते हुए, क्या करने जा रही है हुकूमत? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, आपने आज देखा किस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज ये ऐलान किया और खुशखबरी सुनाई अवाम को। और हमेशा की तरह जी पहले लोगों का ये ख्याल था कि आप आज पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचा सकेंगे, वो बचाया। उसके बाद अब आपने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक सफर था, महंगाई की शरह जो टारगेट था उससे पहले कम की, सिंगल डिजिट में वक्त से पहले लेके आए, 1.5% तक लेके आए। तो इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और उन्होंने आज टास्क फोर्स का जिक्र किया, उन्होंने बड़ी तेजी से और मेहनत से इस रिफॉर्म पैकेज पे काम किया, जिसके नतीजे में आज आप देख रहे हैं कि ₹7.41 जो है वो कंज्यूमर्स के बिजली के नरखों में कमी आई और सनत के लिए ₹7.59 कमी आई। तो ये जी एक पायदार काम हुआ है। ये अर्जरेजी से मैं पायदारी पर बिलाल कियानी साहब क्योंकि आपका सवाल था, आप सवाल जवाब। ये एक सस्टेनेबल तरीके से ही किया गया है। ये सारी स्पेड वर्क करके आपने उनसे देखा कि आईपीपीज के साथ मुआहदों की नेगोशिएशंस भी इस अमल में शामिल थी। तो ये सारा काम करके काफी महीनों पर महीत ये काम करके पहले ही नरखों में कमी ऑलरेडी आ चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि जून 2024 से अभी तक ऑलरेडी आम जो आपके सारिफीन है घरेलू, उनकी नरखों में ₹3 तकरीबन 65 पैसे की कमी आ गई थी और अब मजीद ₹7.41 की कमी आई है। इसी तरह सनत के ऑलरेडी पिछले एक साल में ₹10 की कमी आ चुकी थी और मजीद आज ₹7.59 की कमी आई है। तो ये सारा स्पेड वर्क करके आईपीपीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करके और बाकी और जो मेजर्स पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स में लिए गए हैं, उसके नतीजे में आज ये कमी का ऐलान किया गया। जी बिलाल साहब, ये बताइएगा सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें तो ये बात तो सही है कि 3 आईपीपी से आपकी डील हो गई। ये बात भी सही है कि डिस्कोज को आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, लेकिन ये जो बात है कि जो पेट्रोल जो तेल की कीमतों में कमी है उस पर रिलीफ पास ऑन करने के बजाय उसे भी बिजली की कीमत में एडजस्ट किया गया। आइंदा आने वाले दिन में अगर कीमतें बढ़ जाती हैं, खाम तेल की कीमतें आलमी मार्केट में, तो फिर क्या किया जाएगा? सस्टेनेबिलिटी कहां जाएगी? जी देखिए, जो यहाँ पे तो वो सेविंग्स हैं जो यहाँ पे यूटिलाइज की गई हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया जो पीडीएल की मद में थी। तो देखिए वो तो इधर इस तरीके से इस लिहाज से ये पायदार हैं। आपने एलोकेशन करके बाकायदा इस तरफ हमने ये पास ऑन किया है सेविंग टू द इलेक्ट्रिसिटी कस्टमर्स। आगे देखिए जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स होती हैं और उसके नतीजे में जो मामूली सा फर्क पड़ता है, वो तो एक नॉर्मल रूटीन टैरिफ का सिलसिला होता है। मगर ये एक मुस्तकिल फाइनेंशियल स्पेस देख के, सारे फाइनेंशियल्स को देख के, मुआहदे रीनेगोशिएट करके फिस्कल स्पेस बना के ये पास ऑन किया गया है ताकि ये सस्टेनेबल रहे। और ये सारा ये काम करके बांध कर ही जिम्मेदारी के साथ ये आज ऐलान किया गया और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मुस्तकिल ही रहेगा। और आगे इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि जो बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के आगे का काम है, आपने देखा उस पर भी हमने एम्फेसिस किया कि हमने यहाँ पर नहीं रुकना, मजीद एफिशिएंसी लाने के लिए, घरेलू सारिफीन के लिए और आम पाकिस्तानियों के लिए जो बिजली की सर्विस सिर्फ कीमत नहीं बल्कि जो सर्विस उनको फराहम की जाती है उसमें ताकि उनको ताखीर भी ना हो, उसमें कोई मसाइल भी ना आए। उन्होंने आपने देखा कि किस तरह 600 अरब रुपए की सालाना चोरी के ऊपर किस तरह रिजर्व फोकस है, उसका प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया। बिजली के पूरे सेक्टर को ओपन मार्केट करना ताकि मजीद एफिशिएंसी आए, मजीद प्राइस रिडक्शन मुमकिन हो सके, उसका जिक्र किया। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कोस जिसको हम कहते हैं, उसकी प्राइवेटाइजेशन या प्रोविंशलाइजेशन का भी जिक्र किया। तो ये आज जो काम ऐलान हुआ है, जो कमी आज नरखों में ऐलान जिसका किया गया जी, ये पायदार और सस्टेनेबल कमी है। और आगे मजीद एफिशिएंसी के लिए और कॉस्ट रिडक्शन के लिए जो भी रिफॉर्म्स जिस पे काम होना है उसका प्राइम मिनिस्टर ने आज जिक्र भी किया है और उस पर इसी स्पीड से काम जारी रहेगा जिस स्पीड के साथ आपने पीछे काम देखा और जिसके नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह ₹7 के करीब या ₹7 से जायद नरखों में आपने कमी घरेलू सारिफीन के लिए भी देखी और सनत के लिए भी देखी। अच्छा बिलाल साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक इससे जुड़ा हुआ मौजूद बराह रास्त ताल्लुक नहीं है लेकिन रेलेवेंट जरूर है। हाल ही में काबीना में सोलर सारिफीन के लिए फी यूनिट निर्ख जो हुकूमत खरीद रही है सारिफीन से, उसमें कम करने की बात पेश की गई लेकिन फिलहाल उसे मंजूर नहीं किया गया। आपको लगता है कि उसमें भी जो सारिफीन हैं उनके लिए भी कोई फायदा होगा या हुकूमत फैसला कर चुकी है कि सोलर सारिफीन के लिए फी यूनिट कम कर दिया जाएगा?
जी देखिए, वो आपने देखा है कि अभी उसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ जी, मगर आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों ने काफी ज्यादा सोलर पैनल्स इंपोर्ट भी किए, सोलर लगा भी, और बहुत सारे पिछले सालों में इस कामयाब पॉलिसी के नतीजे में नेट मीटरिंग कीमत में पाकिस्तानी घरेलू सार्फिन ने उससे फायदा भी उठाया है। तो देखिए, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब अगेन देखिए, फिस्कल स्पेस को देखते हुए, फाइनेंशियल रियलिटीज को देखते हुए हम बड़ी जिम्मेदारी से, माशी जिम्मेदारी से फैसले करते हैं जिसमें आपके सार्फिन और शहरियों की भी आसानी रहे और हमारी जो फाइनेंशियल रियलिटीज है उसको भी मद्देनजर रखा जाए। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे जो भी फैसला होगा कैबिनेट का वो आवाम के सामने आएगा जी। मगर आपने देखा कि पावर सेक्टर में जहां पर भी हम शहरियों को रिलीफ फराम कर सकते हैं, आज जितना बड़ा रिलीफ आप, आई डोंट नो, आप मुझे बताइए अगर आपको याद हो जिस तरह का आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिलीफ इन मुश्किल मुआशी हालात में ऐलान किया है, इस तरह का मुझे याद नहीं पड़ता। तो इसी तरह चाहे वो सोलर के कंज्यूमर्स हो, चाहे वो अदरवाइज सार्फिन हो, उनके लिए जो मुमकिन रिलीफ होगा, जो आसानी होगी, जो उनके लिए बेहतरी के लिए हम इकदाम उठा सकते हैं वो उठाएंगे, और इंशाल्लाह इसी तरीके से आपको मजीद खबरें भी मिलती रहेंगी, ऐलानात भी मिलते रहेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवेज बिलाल अजहर कियानी बता रहे थे, और आज जो हुकूमत ने काम किया बतौर पर हुकूमत के रुकन होने की हैसियत से, काबीना के रुकन होने की हैसियत से, उसका क्रेडिट ले रहे थे।